हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा मम्मी पापा रसोई में आपका स्वागत है। मैं आपको बाटी बनाकर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कैसे बाटी आसान तरीक़ा से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपको भुना हुआ चना लेना है। ठीक है, कम से कम आपको 250 ग्राम रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जार में धर लीजिए। ठीक है, सारे चने को अच्छे से प्लेट में का सारा चना उसमें डाल लीजिए। ठीक है, और हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी आप चने रखिए डालिए उसमें जार मशीन में, तो थोड़ा सा आपको स्पेस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप बंद कर दीजिए और जार मशीन में लगा लीजिए। उसके बाद आप ऑन कर लीजिए। आपका चना बिल्कुल आपका पीसने चालू हो गया। कम से कम आपको 1.5 से 2 मिनट लगेगा। ठीक है, अच्छा सा आपका चना हो जाएगा। अगर जाड़े के मौसम में थोड़ा सा चना क्या है कि क्रिस्पी नहीं रहता है, तो उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कढ़ाई में लेकर उसको हल्का हल्का आपको 5 से 6 मिनट आपको चला लेना है। उससे क्या होगा, जार मशीन में अच्छे से आपका चना एकदम बिल्कुल आपका पीस लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लहसुन, अदरक, धनिया, आपका प्याज हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ हो जाने के बाद आप प्याज को अच्छे से छील लीजिए। ठीक है, कम से कम 5 से 7 प्याज रहना है, 6-5 चलेगा भी। ठीक है, और उसको सारे प्याज को जब आप छील लीजिए तो अदरक को भी आप अच्छे से छील के रख लीजिए पास में। ठीक है, उसके बाद आप लहसुन, ठीक है, कम से कम आपको 2 से 3 पोटी रख लीजिए। ठीक है, कम से कम आपका पीसेस 15 से 20 पीसेस रहनी चाहिए। ठीक है, सारे लहसुन जब आपका हो जाए तो मिर्चा भी ले लीजिए। ठीक है, मिर्चा को आप कम से कम 7 से 8 पीस ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप चॉपिंग वाले मशीन में सभी को डाल लेना है। ठीक है, लहसुन, मिर्चा, अदरक। ठीक है, धनिया को अभी डालना नहीं है। ठीक है, साइड में रख लेना है। प्याज आप टुकड़े करके डाल लीजिए चॉपिंग मशीन में। ठीक है, इसे आप देखिएगा तो आपका बारीक बारीक चॉपिंग हो जाएगा। ठीक है, इस मशीन में चाहे आप चाकू से भी आप बारीक बारीक काट लेना है। ठीक है, मेरे पास चॉपिंग मशीन है इसलिए मैं चॉपिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छे से आप चलाएंगे आराम से, एकदम आपका बिल्कुल एकदम बारीक बारीक कट चुका होगा आपका सारे चीज़, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चा। ठीक है, उसके बाद आप चने का सत्तू ले लीजिए। ठीक है, जो जार मशीन में आप पीसे हैं, उसको एक प्लेट में आप निकाल लीजिए अच्छे से। जब आपका चने का सत्तू निकल जाएगा, ठीक है, निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो आप काटे हैं चॉपिंग मशीन में, उसको सब मटेरियल आप डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद उसके बाद आप ऊपर से धनिया बारीक बारीक कट कर लीजिए। धनिया को धो लेना है, उसके बाद बारीक बारीक उसमें उसके बाद आप नमक ले लीजिए। नमक आप स्वाद के अनुसार ही उसमें डालें। ठीक है, और उसके बाद आप मंगरैला जवाइन देख लीजिए, उसको आप अच्छे से डाल लेना है। मंगरैला जवाइन थोड़ा सा भी कम नहीं डालना, और आपको तेल अच्छे से डालना है। कम से कम आप 50 से 60 ग्राम डालना है। ठीक है, एक नींबू ले लीजिए। ठीक है, उसमें आप नींबू डाल लेना है। ठीक है, दोनों पीस।
आप देख सकते हैं बिल्कुल लाजवाब आपका खूबसूरत दिख रहा होगा। उसके बाद आपको अच्छे से घुमा घुमा कर फेंट लेना है, ठीक है। आराम आराम से आपको पूरा फेंट के देख सकते हैं, आपका नज़ारा बिल्कुल एकदम खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, आटा गूँथ लीजिए, ठीक है। गूँथने के बाद हमारा ऑलरेडी आटा गूँथा हुआ है, ठीक है, आपको गूँथ लेना है, ठीक है। अच्छे से उसको आप बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको चाकू ले लीजिए, चाकू से आप पीसेस बना लीजिए। टुकड़े जब आप कर लीजिए, ठीक है, चाकू से काटने से आपको आसान होगा, एक एक पीस आप अच्छे से उठा सकते हैं। और उसके बाद आप अच्छे से पलथन में आप लपेट कर अच्छे से गोल गोल आप बना लीजिए होल टाइप का। उसमें आप चने का सत्तू डाल के आपको बाटी बना लेना है, ठीक है। इसको बिहार में आप मखनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाटी को आप ऐसे ही करके अच्छे अच्छे करके गोले गोले आप बना लीजिए, ठीक है। सारे बाटी को देख सकते हैं आपका बाटी बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। देखने में भी एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप गैस चालू कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद गैस को आप मीडियम बाद में करना, अभी फास्ट करके रखना है, ठीक है। आप लिट्टी मेकर रख लीजिए, ठीक है। सारे बाटी को आप रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको ढक दीजिए आप, और आप कम से कम 2-2 मिनट के बाद आप 2-2.5 मिनट आप स्टार्टिंग आपको कम से कम 3 मिनट के बाद देखना है, ठीक है। अच्छे से सारे बाटी को घुमा लेना है। कम से कम आपको 45 मिनट 40 मिनट लगेंगे, ठीक है, या ज़्यादा भी लग सकते हैं, 10 मिनट ज़्यादा, ठीक है। अच्छे से आप उसको घुमाते रहिए बाटी को। हाँ, ध्यान देना है, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि बाटी आपका जले ना। देख लीजिए आपका एक बाटी आपको जलने का कगार पर था, क्योंकि मैं वहीं था इसीलिए मैं देख रहा, ठीक है। आप अच्छे से घुमाते रहिए। बहुत खूबसूरत आपका बाटी बनने वाला है। बस देखिए आपका कलर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप ऐसे ही करके सारे बाटी को घुमा लीजिए, ठीक है। जो आपका बीच वाले बाटी हो चुके हैं उसको आप आरी आरी कर लीजिए। उसके बाद जो आपका आरी जो बाटी नहीं हो रहा है अच्छे से, बीच में कर लीजिए, क्योंकि गैस ज़्यादा वहाँ पे लगता है, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से बाटी को देख लीजिए आपका हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं हमारा बाटी बिल्कुल बनके तैयार है। अब जाड़े की मौसम चल रही है, आप घर में हमारा रेसिपी आप बना के ट्राई कीजिए और अपने घर में अपने मम्मी पापा को खिलाइए, ठीक है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेरा बेहतरीन बाटी आपको तैयार हो चुका है। कम से कम आपको 45 से 50 मिनट लगे, ठीक है। इसको आराम से आपको गैस मीडियम कर लेना और अच्छे से पकाते रहना है, ठीक। आप देख सकते हैं ऐसे तोड़ने पर मेरा क्रिस्पी बाटी बन चुका है, ठीक है।